क्या हुआ जब एक इच्छाधारी नागिन ने अपने नाग के लिए की सारी हदें पार। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल याराना में हार्दिक स्वागत है। वीडियो में बताई गई पूरी चमत्कारिक घटना को सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले है आपसे एक छोटा सा निवेदन कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राजस्थान राज्य के एक छोटे से गांव सांदपुर में कुछ साल पहले एक खेत के समीप एक कुआं था जिसमें एक इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा रहता था। और एक रात के करीब एक इच्छाधारी नागिन गांव में भ्रमण करने के लिए गई थी। और जब नागिन भ्रमण करने के लिए गांव में चली गई उस समय नाग उसी कुएं के पास सो रहा था। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे और उसी वक्त राम और रमेश नाम के दो व्यक्ति अपने खेत का काम निपटा कर घर की ओर जा रहे थे। अंधेरा ज्यादा होने के कारण राम का एक पैर भूलवश उस सांप के फन पर लग गया। जैसे ही उस इच्छाधारी नाग ने राम को काटने की कोशिश की तब पीछे से रमेश ने कुल्हाड़ी से उस सांप को वहीं पर काट दिया। लेकिन जैसे ही राम और रमेश को इस बात की भनक हुई कि यह कोई साधारण नहीं बल्कि इच्छाधारी नाग है, तब उन दोनों ने डिसाइड किया कि इस नाग को इस कुएं में फेंक दिया जाए। और उन्होंने ऐसा ही किया और उस नाग को उस पास स्थित कुएं में फेंक दिया और दोनों वहां से भाग निकले। लेकिन जब वो इच्छाधारी नागिन गांव का भ्रमण करके वापस उसी कुएं के पास आई तो उसने अपने नाग को कुएं में मृतक रूप में देखा और उसको देखकर नागिन पागल हो चुकी थी। नागिन अपनी नाग की आंखों में अपने नाग के कातिलों को देख चुकी थी और उसके दिमाग में केवल एक चीज चल रही थी और वो थी नाग के कातिलों का बदला। नागिन ने उसी वक्त एक प्रण धारण कर लिया कि जिसने भी मेरे नाग का अंत किया है उन दोनों व्यक्तियों को इसी कुएं में मार डालूंगी। और ऐसे में उस नागिन ने कई साल तक उस कुएं में रहकर उस कातिलों का इंतजार किया। लेकिन राम और रमेश उस घटना के बाद से उस कुएं के पास से निकलना ही बंद कर दिया। लेकिन नागिन अपने नाग के कातिलों को जब तक न मार दे तब तक उसके अंदर वो आग की ज्वाला ऐसे ही ज्वलित हो रही थी। लेकिन जब राम और रमेश उस कुएं के पास कभी आए ही नहीं तब नागिन ने एक बात डिसाइड की कि कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे उस गांव में जाकर उनका बदला लेना है। और फिर नागिन ने एक बहुत सुंदर कन्या का रूप धारण किया और उस सांदपुर गांव में चली गई। पूरे गांव में ढूंढने के बाद भी नागिन को अपने नाग के कातिलों का कोई पता नहीं लगा। लेकिन जब रात्रि के वक्त राम और रमेश अपने खेत से घर की ओर लौट रहे थे तब उनका ध्यान उस इच्छाधारी नागिन पर पड़ा। उस समय उस इच्छाधारी नागिन ने बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था और उसने उन दोनों यानी राम और रमेश को अपनी सुंदरता पर लुभाना शुरू कर दिया। राम और रमेश के पास आकर उस इच्छाधारी लड़की ने उनसे कहा कि आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। और उसकी सुंदरता पर बेसुध होकर राम और रमेश भी उसके पीछे पीछे चले गए। राम और रमेश उस इच्छाधारी नागिन की सुंदरता पर इतने अधिक मोहित हो गए थे कि उनको इस बात का पता तक नहीं था कि वे उस स्थान की ओर जा रहे थे जहां पर उन्होंने वहां एक नागिन का कत्ल किया था। अब वो सुंदर लड़की यानी इच्छाधारी नागिन उस कुएं के पास आ चुकी हैं और उसके साथ वो राम और रमेश भी आ चुके हैं। और वहां पर यानी कुएं के पास आते ही उस सुंदर लड़की ने एक भयंकर इच्छाधारी नागिन का रूप धारण कर लिया। इसे देखकर राम और रमेश काफी डर चुके थे और उनके रोंगटे खड़े हो गए। इच्छाधारी नागिन ने राम और रमेश को इस बात का पक्ष तक नहीं रखने दिया कि भूलवश उनसे गलती हुई और उस नाग की मृत्यु हो गई। और डस डस कर राम और रमेश को वहीं पर यानी कुएं के पास ही मार दिया। और अपने प्रण अनुसार उस नागिन ने राम और रमेश को उसी कुएं में फेंक दिया था जहां पर इन दोनों व्यक्तियों ने उसके नाग को उसमें फेंका था। अपने नाग के कातिलों का बदला लेने के बाद वो नागिन पुनः उसी कुएं के आसपास रहने लगी। दोस्तों, इस बात का ध्यान हमेशा रहे कि नाग हो या नागिन ये एक महादेव के गहने होते हैं।
इनकी पूजा करने के बजाय इनको कभी भी चोट नहीं पहुंचाए। ध्यान रहे, नाग और नागिन का इंतकाम बहुत महंगा पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी सच्ची और चमत्कारिक घटना। पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।